भाई साहब, सुना है कि आप बहुत अमीर हो। हाँ। सुना है मुकेश अंबानी जी सुबह जो 1 लाख रुपए की चाय पीते हैं, आप उससे अपने हाथ धो लेते हो। हाँ। सुना है आपके पास इतने पैसे हैं कि आपके नौकर भी टॉयलेट साफ करते वक्त शेरवानी पहनते हैं। बिल्कुल सही सुना है, और एक दो तो अपनी शादी में भी वहीं से ही चले गए थे। सुना है चिलगेट्स की बेटी जितना एक महीने में उड़ाती है, 1 हफ्ते में आपकी गाड़ी उतना तेल खाती है। हाँ, और वो भी तब जब मैं हफ्ते में 6 दिन घर पे रहता हूँ और गाड़ी खड़ी रहती है। सुना है आपको चैपल कंपनी का चाइफोन पसंद नहीं आया, तो आपने पूरी की पूरी चैपल कंपनी खरीद के उसके सारे चाइफोन, चेकबुक और चेयर पॉड नाले में बहाने की ठान ली। पर फिर आपने चैपल कंपनी को सिर्फ इसलिए बख्श दिया क्योंकि आपका कहना था कि जैसे शेर पहले से मरे हुए शिकार को नहीं खाता, ठीक वैसे ही मैं भी पहले से किसी का खाया हुआ झूठा सेव नहीं खाता। अरे अच्छा याद दिलाया, 1 मिनट रुको। सुनो, एक नया फोन, लैपटॉप और कान में ठूंसने वाली तारे बनाने की कंपनी खोलो और उस घटिया सामान बनाने वाली चैपल कंपनी को नस्तो नाबूद कर दो। क्या 3-4 दिन लगेंगे? चलो ठीक है, काम हो जाएगा। 3-4 दिन में इस चैपल कंपनी का नाम मैं इतिहास के पन्नों से गायब कर दूंगा। भाई साहब, आप कितने अमीर हो? आपके ऊपर क्या स्वर्ग से सोने की मुद्राएं बरस रही हैं? अरे फिर से अच्छा याद दिलाया, ठहरो। सुनो, स्वर्ग से फोन आया था कि वहां पे सोना कम पड़ गया है। हमारे पीछे के 1-1.5 हजार गोदामों में जितना भी सोना है वो ऊपर भिजवा दो। अरे नहीं, ब्याज क्या लेना है? इतने से सोने के ब्याज में तो मेरा एक टाइम का खाना भी नहीं होएगा। इससे अच्छा है हम ब्याज नहीं लेके स्वर्ग वालों को कम से कम अपने एहसान के नीचे दबा के तो रखें। हो। भाई साहब, आप तो इतने अमीर हो रहे हैं, कहीं आप ये पूरा का पूरा ग्रह तो नहीं खरीद लेंगे? सस्ती चीजों की खरीद बेच नहीं करता मैं। क्या कांटा लग गया? अच्छा, आपके साथ ऐसा भी होता है क्या? काइना वाले ने जो हमसे पैसे उधार लिए थे उनसे दूसरे देशों में सड़कें बनवाकर उनके खनिज पदार्थों पे कब्जा कर रहा है ताकि रोबोट की सेना बना सके। ये साला काइना कभी सस्ता सामान बेचेगा तो कभी सस्ती हरकतें करेगा। भाई साहब, आप तो गद्दार निकले। आपने काइना को पैसे उधार दे रखे हैं। अरे हमारे पूर्वजों ने तो 50 साल पहले के ठंडे टाइम के उधार दे रखे थे। उन बेचारों को क्या पता था कि ये देश मन का मैला निकल जाएगा। साला हमारे पैसों से ही हमारे मुंह पे बीमारी फेंक के मार देगा। मुझे नहीं पता था कि आप खानदानी अमीर हो। सुनने में ऐसा भी आया है कि एक बार एक नाई ने आपके बाल ढंग से नहीं काटे, तो अगली बार से दूसरे नाई के पास जाने की जगह आपने एक पूरा स्कूल ही खोल दिया, जहां बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराने की जगह सिर्फ बाल काटना सिखाया जाता है। और हर साल आप उस स्कूल में एक परीक्षा लेते हैं, और जो परीक्षा में अव्वल नंबर पे आता है सिर्फ वही आपके बाल काटता है। हाँ, वो मैंने सोचा इतना पैसा है तो थोड़ा सा एक स्कूल पे फेंक देता हूँ, और वैसे भी अपनी अमीरी दिखाने के लिए थोड़ा सा दान पुण्य तो करना ही पड़ता है। सुना है एक बार तो आप पूरा का पूरा समंदर ही खरीदने निकल पड़े थे, पर फिर लोगों ने आपको समझाया कि भाई साहब, पानी के रास्ते आने जाने वालों को दिक्कत हो जाएगी। तब कहीं जाके आपने मात्र 40-50 हजार टापू खरीद के इस दुनिया को बख्शा। हाँ, वो किसी टापू पे मेरे जूते पड़े रहते हैं तो किसी पे मेरे कपड़े सूख रहे होते हैं। अब भाई इतना सारा सामान है तो हर एक चीज रखने के लिए कम से कम 1-1 टापू तो चाहिएगा ही। पर भाई साहब, आपने इस दुनिया के इतने सारे कामों को छोड़ के सिर्फ अमीर होना ही क्यों चुना? ये तुमने क्या सवाल पूछ लिया फ्यूज रिपोर्टर। इस सवाल से तो तुमने इस अमीर के अंदर के गरीब को जगा दिया। क्यों? क्या हुआ भाई साहब? मत पूछो फ्यूज रिपोर्टर, मत पूछो। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था।
मेरे घर पे खाने के पैसे भी नहीं थे और वो लड़की मुझसे बहुत सी फरमाइशें करती रहती थी। सुबह कह देती थी कि पिज्जा खाऊंगी, दोपहर में कहती थी आइसक्रीम खाऊंगी, शाम को कहती थी बर्गर खाऊंगी, रात होते कह देती थी चाउमीन खाऊंगी। ऐसे करते करते कुछ दिन हफ्ते गुजरे। उसके खाऊंगी खाऊंगी के चक्कर में मैंने चुपके से अपने घर का काफी सामान बेच दिया। एक बार जब मेरी माँ उल्टी बैठी थी तो मैंने किनारे से अपनी माँ का पल्लू काट के बेच दिया। मेरी माँ बेचारी एक हफ्ते तक ढूंढती रही, मेरा पल्लू कहाँ गया, मेरा पल्लू कहाँ गया, बेटा मेरा बल्लू कहाँ गया। लेकिन वो पल्लू कभी लौट के नहीं आया। पता है क्यों? क्योंकि वो पल्लू पहले ही दिन चाउमीन बन के उस लड़की के पेट तक पहुंच चुका था। एक अमावस की मनहूस काली रात को मैंने अपने बाप की पैंट की जेब का अस्तर काट के बेच दिया। जब मेरे बाप ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में सीधा उसकी जांघों के बाल आए। मेरे बाप ने अपनी जांघों के बालों को नोच नोच के मेरे से पूछा कि आखिर उसकी पैंट का अस्तर कहां गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब मेरा बाप भरे चौराहे पे अपने जांघों के बालों को पकड़े चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तब तक वो लड़की उस अस्तर के मोमोज को अच्छी तरह पचा चुकी थी। फिर एक रोज मैंने अपनी बहन के स्कूल बैग का एक कस्सा काट के बेच दिया। बेचारी मेरी बहन पूरी मासूमियत से अपने दोनों कंधों पे अपने स्कूल का बस्ता ढोकर ले जाती थी। पर इस बार उस पूरे स्कूल बैग का भार उसके एक कंधे पर आ गया था। देखकर ऐसा लगता था मानो पूरी दुनिया का भार बेचारी अपने एक कंधे पर ढो रही हो। मेरी बहन ने मुझे बहुत मारा, बहुत पीटा। उसने रो रो के मुझसे पूछा, बता भाई वो कस्सा कहाँ गया, वो कस्सा कहाँ गया, वो कस्सा लौट के आएगा ना भाई, वो कस्सा लौट के आएगा ना। हमारा कस्सा हमें छोड़ के तो नहीं गया भाई, हमारा कस्सा हमारे पास वापस आएगा ना, अच्छे दिन वापस आएंगे ना भाई। लेकिन मैं सब कुछ चुपचाप सहता रहा, क्योंकि उस कस्से के पैसों का बर्गर तो पहले ही उस लड़की के गले से नीचे उतर चुका था। वो बर्गर इतना बड़ा था कि वो गेंडे के गले में भी अटक जाए। लेकिन वो लड़की उस पूरे के पूरे बर्गर को एक ही सांस में सांप जैसे निकल गई। और तो और उस लड़की के लिए मैंने अपने छोटे भाई की खिलौने वाली गाड़ी के 2 चक्के निकाल के बेच दिए। चक्के नहीं होने के कारण अब वो गाड़ी जमीन पे जू नहीं चलती थी। अब उसे मेरा भाई हाथ में लेकर हवा में हवाई जहाज जैसे शू उड़ाता था। मेरे भाई ने मेरे से बहुत पूछा, भैया मेरे तक्के वापस आएंगे ना, मेरे तरन अर्जुन वापस आएंगे ना। लेकिन मैं उसे कोई जवाब न दे सका। मैं सुन्न पड़ गया था, क्योंकि उन चक्कों को बेच के जो पिज्जा उस लड़की को खिलाया, उस पिज्जा को खा के उसने इतने पाद मारे कि उन पादों को सूंघ सूंघ के मेरी हालत ऐसी हो गई कि जैसे मुझे पाद नहीं सांप सूंघ गया हो। मैं बिल्कुल निढाल पड़ गया था। अपने परिवार को ऐसे रोता बिलखता तड़पता फड़फड़ाता देख मैंने कसम खा ली कि कसम उड़ान झल्ले की अब मैं बहुत अमीर बनूंगा,
ताकि किसी भी लड़की को पिज्जा, मोमो, चाउमीन, बर्गर खिलाने के लिए मुझे अपने बेचारे परिवार की जमा पूंजी ना बेचनी पड़े। उस दिन के बाद से मैंने ऊंचाई की उन बुलंदियों को छुआ जो आज तक कोई नहीं छू पाया। वो लड़की तो जैसे ही उसका पिज्जे मोमो खा खा के पेट भर गया, वो मेरे मुंह पे पात के मुझे छोड़ के चली। लेकिन इतना अमीर होने में मुझे बहुत वक्त लग गया। मैं अमीर होके वापस अपने भाई के लिए खिलौने वाली गाड़ी लेकर के गया, तो देखा कि मेरा भाई तो इतना बड़ा हो चुका है कि वो खिलौनों से खेलता ही नहीं। अपनी बहन के लिए नया बस्ता लेकर के गया, तो देखा कि मेरी बहन ने तो अब स्कूल कॉलेज सब पार कर लिया। मेरी माँ पहले ही नई साड़ी खरीद चुकी थी और मेरे बाप ने पैंट की जगह धोती पहनना चालू कर दिया। पैसा तो मैंने बहुत कमाया, पर मुझे अमीर होने में थोड़ी सी देर हो गई। भाई साहब, मुझे नहीं पता था कि आप जैसे अमीर के पीछे एक ऐसी दर्द भरी दास्तान छुपी है। अब ये इतना अनाप शनाप पैसा कभी चैपल कंपनी को बर्बाद करने के लिए काम ले लेता हूँ, तो कभी काई ना क्या तो धोखा खाने के लिए। अब ना जिंदगी में कोई प्यार है, न जज्बा, न जुनून, न कोई मकसद। बस रह गया है तो सिर्फ मैं और मेरी अमीरी। भाई साहब, आपकी ये दुख भरी दास्तां सुन के तो मेरा गला भर आया। रामू काका, जल्दी से एक कागज और कलम लाओ। आज हम अपने इस नए दोस्त को हमेशा के लिए इसके दुखों से मुक्त कर देंगे। वो कैसे? भाई साहब, आपका ये अमीरी का गम मुझसे अब और सहा नहीं जाता। ये लीजिए कागज और कलम और अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दीजिए। अगर इस अमीर की गरीबी वाली दास्तां आपको पसंद आई है दोस्तों, तो इस वीडियो के नीचे कम से कम 30 लाख कमेंट करवा देना। अगर आपने कम से कम 30 लाख कमेंट करवा दिए, तो जो सोना मैंने स्वर्ग में उधार दिया है वो आपका। जब आप स्वर्ग जाओ तो वहां से उठा लेना।